नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एच पी आर सी, एच पी पी एस सी, एच पी पुलिस या एच पी पटवारी या किसी भी हिमाचल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रहेगी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम हिमाचल जीके के सबसे इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा। इस वीडियो में 15 से 20 मिनट की जो ये वीडियो रहेगी, जो कि आपकी प्रेपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जा सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए अपने जो है यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें यहाँ से पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? कुगती और कालिछो दर्रा चंबा के हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली गई है? स्पीति नदी का सतलुज से संगम खाप में होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरी स्टेटमेंट बोली गई है नाको झील लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में आती है, या चौथी है युल्ल घाटी किन्नौर जिले में है। तो फ्रेंड इसका जो आपने राइट आंसर ध्यान रखना है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, नाको झील लाहौल स्पीति के उपमंडल में आती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि नाको झील कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? तो नाको झील आपको फ्रेंड किन्नौर में देखने को मिलती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको झील है। और दूसरा आपने याद रखना है युल वैली, युल वैली कहाँ पे? ये भी किन्नौर में है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और कुगती और कालिछो दर्रा ये चंबा में, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्पीति नदी का सतलुज से संगम खाप में होता है, ये भी सही बात है ना। तो और दूसरा आपने याद रखना सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है? सतलुज रिवर निकलती है मानसरोवर लेक से, ठीक है। मानसरोवर लेक से जो है सतलुज रिवर निकलती है तिब्बत से। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम फ्रेंड हर एक क्वेश्चन को है डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग हमीरपुर जिले में आता है? व्हाट परसेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? तो क्या वो 5.07 है, 10.2 है, या 20.1 है, या 2.01 है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 2.01 है। तो हिमाचल आज जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है का हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट ये सबसे छोटा है। अगर हम सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे फ्रेंड, तो वो कौन है? वो है लाहौल स्पीति। तो अगर हम लाहौल स्पीति की बात करेंगे ना, तो ये कितना परसेंट एरिया कवर करता है पूरे हिमाचल प्रदेश का? तो 24.85% है ना। तो मतलब 24.85% जो है ये पूरे हिमाचल का क्या करता है? कवर करता है। और लाहौल स्पीति सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने ध्यान रखना, पहले नंबर पे आता है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है फ्रेंड? वो है सबसे छोटा हमीरपुर। और इसका कितने परसेंट है ये पूरे हिमाचल का? तो ये 2.01% है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजातियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो द अर्लियर इनहेबिटेड ऑफ द हिमाचल हिल्स वेयर द दास। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? हिमाचल की पहाड़ियों के सबसे पहले निवासी दास या दस्यु थे, जो कोलिन समूह के थे। पहली स्टेटमेंट क्या ये सही है ना? तो ये कथन हमें सही बोला गया कि कौन सा कथन सही है? तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है? दूसरा है ऋग्वेदा में सांबर को इन जनजातियों का सबसे शक्तिशाली राजा बनाया गया है, जिसने किंग देवोदास से 40 वर्षों से युद्ध लड़ा था। तो इसमें जो है यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा जो है यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2, है ना। तो मतलब एक और दो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल की पहाड़ियों के सबसे पहले जो निवासी क्या थे? वो दास या दस्यु थे, जो कोलिन समूह के थे, ये आपने याद रखना है। दूसरा ऋग्वेदा में जो सांबर है, ठीक है, सांबर जो है ये जनजातियों का सबसे शक्तिशाली, ऋग्वेदा में सांबर जो ये इन जनजातियों का सबसे शक्तिशाली राजा था, बिल्कुल सही है। दास का ये सबसे शक्तिशाली राजा, और जिसने किंग देवोदास के साथ क्या करा था? आर्य राजा था देवोदास, जिसके साथ 40 वर्षों का युद्ध लड़ा था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा हरिचंद को मृत मान लेने पर कांगड़ा रियासत का राजा किसे बनाया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए, तो कौन सा रूलर था जो राजा हरि सिंह को मृत मानने मानने पर कांगड़ा रियासत के राजा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, करमचंद। तो करमचंद जो थे, देखो हुआ क्या था बेसिकली, जो ये राजा हरिचंद थे ना, तो ये शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। तो ये जंगल में किसी कुएं में गिर गए। तो बाकी जो पब्लिक थे उन्होंने राजा को मतलब बहुत खोज करी, बट राजा नहीं मिले। तो उन्होंने राजा को मृत डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए उनके भाई करमचंद ने जो है उनकी गद्दी संभाली थी, ठीक है।
और जैसे ही फिर हरिचंद को पता चला कि उसके भाई ने जो है क्या करा है वहाँ पे मतलब रूलर बन गया, तो उसने फिर अपनी अलग से एक वहाँ पे रियासत बनाई थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, गुलेर रियासत बनाई थी इन्होंने ना, राजा हरिचंद ने। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। कुफरी चिप्सोना किस फसल की उन्नत के समय। कुफरी चिप्सोना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कुफरी चिप्सोमा की चिप्सोमा जो है, सोना जो है, ये किस डिस्ट्रिक्ट, ये किस फसल की उन्नत किस समय, क्या ये टमाटर है, पोटैटो है, पीज़ है, या फिर कॉलीफ्लावर है। तो फ्रेंड इसका जो आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन बी, पोटैटो, आलू। तो आपको पता ही होगा, जैसे कुफरी, देखो इसकी और भी वैरायटी, जैसे इसको क्या बोलते हैं, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, है ना। तो इस तरह से इसकी किस्में हैं ये। और पोटैटो रिसर्च सेंटर, तो याद रखना है पोटैटो, पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो ये भी आपने ध्यान रखना। कुफरी, कुफरी कहाँ पड़ा, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्न में से किस वर्ष पौंग बांध को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान रहे हैं, डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो क्या हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि वन्यजीव अभयारण्य, पौंग बांध को वन्यजीव अभयारण्य कब डिक्लेयर किया गया था। तो फ्रेंड इसका जो आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है 1983। तो 1983 में इसको क्या किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था पौंग बांध को। अच्छा, पौंग बांध किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे फ्रेंड, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पहली बात पौंग बांध के बारे में। और ये किस रिवर के ऊपर है, ये भी आपने ध्यान रखना है, तो ये ब्यास रिवर के ऊपर स्थित है, ब्यास रिवर के ऊपर है। अच्छा, तीसरी बड़ी बात, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको महाराणा प्रताप सागर, तो किस नाम से, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, मतलब कब इसको मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था इसका, 1974 में इसको स्टार्ट करा गया था। तो ये कुछ फैक्ट थे, ये आपने ध्यान रखना है पौंग बांध से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में स्थित है। तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड आपने, है ना। तो साच पासिस जो है, देखो पासिस क्या होता है ना, पासिस होता है जो कि एक स्थान को दूसरे स्थान से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम साच पास की बात करेंगे, तो साच पास किसको कनेक्ट करता है, क्या ये चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करता है, लाहौल और लद्दाख को कनेक्ट करता है, या चंबा या पांगी को, या फिर भरमौर, या फिर लाहौल को। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर याद रखना है वो है ऑप्शन सी, चंबा और पांगी को साच पास जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया। एक आपने ध्यान रखना है, एक है इंद्रहार दर्रा, है ना, इंद्रहार दर्रा। तो ये कहाँ पे है, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रोहतांग पास, रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, तो ये कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे कमेंट करके बताना है आप, इंद्रहार पास जो है ये कहाँ पे स्थित है। आगे देखते हैं। निम्न जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया ना कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो ऑप्शन, यहाँ पे अगर आपने ध्यान रखना है ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन है बी, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिरमौर, मंडी, शिमला और कुल्लू। देखो तो सिरमौर सबसे छोटा है, देखो सिरमौर का एरिया आपने ध्यान रखना है कितना है, वो है 2825, ये सिरमौर का एरिया है। फिर उसके बाद आता मंडी, मंडी का 2950 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है शिमला का, शिमला का कितना है, 5131 है, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास 5503 किलोमीटर, तो ये है किसका, कुल्लू का। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस में याद रखना है। तो सबसे छोटा सिरमौर, उससे बड़ा मंडी, उससे बड़ा शिमला और उससे बड़ा कुल्लू। और सबसे बड़ा हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो आपको पता ही है फ्रेंड, वो कौन है, वो लाहौल स्पीति है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो आपने ध्यान रखना है, वो है हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर का एरिया भी आपने ध्यान रखना, वो कितना है, 1118 किलोमीटर। और अगर आपसे लाहौल स्पीति का पूछा जाए तो 13,835 किलोमीटर, ये आपने लाहौल स्पीति का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। आपका हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरभ वन विहार इज़ लोकेटेड एट। तो सौरभ वन विहार विहार कहाँ स्थित है, तो क्या ये धनेटा में, मंडी में, पालमपुर में, या कुनिहार में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, पालमपुर। तो पालमपुर में आपको सौरभ वन विहार देखने को मिलेगा। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दूसरा थोड़ा बहुत हम इसके बारे में फैक्ट भी जान लेते हैं, ठीक है। तो फैक्ट क्या जानते हैं, तो पालमपुर में आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारी है ना, एग्रीकल्चर, जिसको श्रवण सिंह यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि कब बनी थी, जो कि 1978 में बनी थी। ये पालमपुर में स्थित है, क्लियर। और बांदली, अच्छा, बांदली वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये मंडी में स्थित है ना। और नागरू, नागरू हो गया, ये भी मंडी में स्थित है, क्लियर। तो इस तरह से हमें हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो है याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सतलुज वाटरशेड प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड विच ऑफ द एसोसिएटेड ऑफ, दो सतलुज वाटरशेड परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही थी, कि लागू की गई थी, है ना। तो ये देखो किस देश की सहायता से लागू की गई थी, तो क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या ब्रिटेन है, क्या अमेरिका है, क्या जर्मनी है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सहायता से जो है ये लागू करी गई थी सतलुज वाटरशेड प्रोजेक्ट, क्लियर हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्लियर। अच्छा, एक और आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे सतलुज जो है, जैसे कोल डैम परियोजना है ना, कोल डैम परियोजना। तो कोल डैम जो परियोजना है, देखो फ्रेंड, ये कहाँ पे, ये आपको पता है, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कोल डैम के बारे में, यहाँ पे कितने मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न की जाती है, तो 800 मेगावाट यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाती है। और दूसरा देखो, इसको कौन सा देश हेल्प कर रहा है, तो इसको आपने ध्यान रखना, वो रशिया इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में मातृशक्ति बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली पेपरों में पूछ लिए जाते हैं ना। तो हिमाचल प्रदेश में मातृशक्ति बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, तो क्या 2000 है, 2002 है, 2003 है, या फिर 2005 है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, वो अपने ध्यान रखना, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए, 2000। तो 2000 में जो है मातृशक्ति बीमा योजना जो है लागू की गई थी, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, हिमाचल के किस प्राचीन जनपद के सिक्कों पर बैल और त्रिशूल के साथ ऋषि विश्वामित्र का नाम अंकित था। तो क्या वो त्रिगर्ता है, अदुम्बरा है, कुलूता है, या फिर कुनिंदा से। तो फ्रेंड इसका जो आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन बी, अदम्बरा। तो अदम्बरा जो है यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो इनके सिक्कों पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बैल और त्रिशूल के साथ यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र का नाम अंकित था। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हिमाचल की सबसे जो पुरानी रियासत थी उसका नाम क्या था, उसका नाम है त्रिगत, ठीक है। तो उसका नाम याद रखना है, उसका नाम क्या था, त्रिगर्त, त्रिगर्त। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सबसे पुरानी रियासत थी। और त्रिगत रियासत की स्थापना किसने करी थी, तो वो आपने ध्यान रखना है फ्रेंड, वो करी थी सुशर्मा चंद ने। किसने करी थी, सुशर्मा चंद ने करी थी, क्लियर हो गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, त्रिगत। और त्रिगत आजकल किसको जाना जाता है, कांगड़ा को, कांगड़ा रियासत को जो है त्रिगत के नाम से जाना जाता था, क्लियर। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और एक जैसे कुलूत, कुलूत को किस नाम से जाना जाता है, तो कुलूत को जो है कुल्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो लाहौल स्पीति जो सॉरी बिलासपुर था, उसको किस नाम से, उसको कहलूर के नाम से जाना जाता था, कहलूर के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इस तरह से फ्रेंड, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज़ नए HPG के वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।